एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार के दिन का वीडियो है ये और सुबह के 6:15 का टाइम हो रहा होगा। तो बस मैं यहाँ पे नहाना धोना सब कुछ मेरा सुबह का जो रूटीन होता है वो सब हो गया है और अभी पूजा कर ले रही हूँ। तो दिया बत्ती सारा कुछ कर लिया और अभी ना सिंदूर और चंदन ये सब लगाना मैं ना ध्यान नहीं रहा। कभी कभी हो जाता है, जैसे कोई एकदम नियम नहीं रहता कि इस तरह से ऐसे करूं चाहे वैसे करूं, कभी आगे पीछे हो जाता है। तो फिर मुझे ध्यान आया तो मैंने जो है टीका लगा दिया सभी भगवान जी लोग को। मौसम आज काफ़ी अच्छा हो रखा है। बारिश धीरे धीरे मतलब कल भी बारिश हुई थी और आज भी मतलब सुबह से ही करीब 3-4 बजे से ही जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है। बहुत तेज़ एकदम वाली नहीं हो रही है, लेकिन हाँ धीरे धीरे लगातार, जैसे होता है ना कि लगातार चलता है, धीरे धीरे बारिश होती है ना तो वो कंटिन्यू 2-3 घंटे पानी बरसता ही रहता है। तो उसी तरह से हो रहा है। तो बस पूजा कर ली है मैंने और यहाँ पे भी धूप लगा दे रही हूँ। सब लोग अभी सोए ही हैं। तो मौसम अगर अच्छा हो जाता है तो और भी नींद अच्छी आती है जो है। लेकिन हम हाउसवाइफ को ना सोने को सुबह जो है नहीं मिलता है। मतलब सुबह हम चाह के भी नहीं सो सकते हैं, वही है ना लेट लतीफ़। फिर सुबह टाइम से उठ जाओ तो सारा काम टाइम से हो जाता है जो है, और अगर वही थोड़ा सा आलस कर जाओ तो फिर लेट लतीफ़ होने लगता है। तो अभी मौसम दिखाऊंगी। अभी थोड़ा जल्दी हो रहा था कि बस मतलब पूजा कर लिया है, चाय ले ली है मैंने और ये करेले की सब्ज़ी बनानी है। और करेले की सब्ज़ी बनानी होती है ना तो मुझे बड़ा वो लगता है, इसको काटने में भी टाइम लगता है। अभी तो छील रही हूँ यहाँ पे चाय पीते पीते। प्याज और करेला ले लिया है। अभी इसका पूरा बीज वगैरह निकालूंगी तो फिर कट करूँगी धोने के बाद। और अभी लाइट भी देखिए कट गई है। तो बारिश में ना, बारिश तो अच्छा लगता है, मौसम बहुत बढ़िया हो जाता है, लेकिन लाइट की प्रॉब्लम हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतना ज़्यादा लाइट का कटपीट होता है। और जबकि आंधी तूफान आज कुछ नहीं है, सिर्फ बारिश ही हो रही है, अच्छा मौसम है। लाइट नहीं कट होनी चाहिए थी लेकिन लाइट चली गई। और ये ना करीब 10-11 बजे फिर लाइट आई जो है, 10 साढ़े 10 बजे ऐसे करके। तो यहाँ पे करेला धो लिया है मैंने, सारे बीज निकाल लिए हैं और अभी इसको कट कर ले रही हूँ। इसको ना बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कुछ लोग तो मतलब जिसको डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, तो उन लोगों को थोड़ा सा हल्का भुन के ही खाना चाहिए, थोड़ा कच्चापन ही रहे तो सही रहता है। लेकिन तीखा फिर लगता है और थोड़ा ज़्यादा भून दो ना तो इसका तीखापन ख़त्म हो जाता है। वैसे हल्दी नमक मिला के रखने से भी सही रहता है, लेकिन टाइम उतना रहता नहीं। रात को मैं करेला नहीं कट करके रखती हूँ कि पता नहीं सुबह उसकी सब्ज़ी अच्छी बनेगी कि नहीं। तो इस वजह से मैं ऐसे ही थोड़ा प्याज इसमें ज़्यादा डाल के, टमाटर वगैरह डाल के बनाती हूँ तो सही लगता है। तो बस यहाँ पे पूरा करेला कट कर लिया है और बस अभी प्याज, और इधर दाल रख दी है। दाल में सीटी आ रही है जो है। दाल का वही रहता है, पूजा करने से पहले ही रख देती हूँ तो बस अभी ये हो भी जाएगा तुरंत जो है। इधर सब्जी भी डाल दे रही हूँ। तो अब इसके बाद ना आटा लगाना और वही चावल बनाना, तो फटाफट से जो है काम सुबह हो जाएंगे। और तन्मय को वही दूध वगैरह दूंगी। तो आजकल सुबह उठने के बाद उसको चाय ही चाहिए होता है। अभी गर्मी इतनी हो रही थी ना, तो अभी जब अच्छी बारिश हो जाएगी ना तब जाके थोड़ा मौसम अच्छा होगा। और अभी देखिए बाहर कितना बढ़िया लग रहा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन दिख नहीं रहा है इसमें। मतलब हल्की हल्की लगातार ये ना पूरे 9:30 बजे तक करीब ये बारिश होती रही लगातार। और मतलब भीगने लायक है इसमें जाने आने, इसी वजह से ये थोड़ा सा लेट ही निकले जो है। फिर भी बंद नहीं हुआ था तो रेनकोट पहन के गए। बारिश हो ही रही थी कंटिन्यू। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, अभी ठंडा भी है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बारिश बंद हुई ना तो हल्की हल्की धूप निकल गई, तो वही उमस स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये हो जाता है। तो पेड़ पौधों में थोड़ी सी रौनक आ गई है बारिश का मौसम होते ही। और यहाँ पे देखिए तुलसी जी इतनी ज़्यादा निकली हुई हैं इस गमले में। तो मैं क्या कर रही थी ना, वो जो जिसमें पूजा करती हूँ तो उनमें का ऊपर का जो मंजरी होता है ना, उसको तोड़ तोड़ के मैं इसी में डाल रही थी, इसी गमले में। तो खूब सारी तुलसी जी निकल गई हैं।
और उस वाले का सूख गई हैं। तो देखूँगी इसी में या तो स्टार्ट करूँगी, या उस गमले में ना बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है तुलसी का पौधा, तो देखती हूँ इसी में पूजा करूँगी या फिर नया गमला कोई ले लूँगी। तो बस उसके बाद वही रोटी वगैरह चावल बनाया, इनको खाना पीना टिफ़िन वगैरह सब दे दिया, और फिर बारिश बंद हुई ना तो यहाँ पे छत पे आ गई। बहुत गंदा हो रखा था, कल भी बारिश हुई थी। तो बारिश होती है ना तो गमले का मिट्टी वगैरह और भी थोड़ा सा गंदगी हो जाता है। फिर ये आधा सूखता आधा नहीं, मौसम अभी भी बना ही हुआ है, तो अभी झाड़ू के चक्कर में पड़ती ना कि सूख जाएगा तो झाड़ू लगाऊंगी, तो फिर अब जो है ऐसा रहेगा कि कोई ठीक नहीं रहेगा कब बारिश हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने सोचा साफ़ कर लेती हूँ इसको, क्योंकि आना जाना बराबर लगा रहता है। तो वही है कि बाथरूम वगैरह भी गंदा हो जाता है अगर छत गंदा रहता है। और लाइट अभी है भी नहीं, तो पूरा अंधेरा हो गया है अंदर, इन्वर्टर वगैरह सब डिस्चार्ज हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि इधर का काम पहले ख़त्म कर लेती हूँ, तब तक शायद लाइट आ जाए। और अगर धूप भी हो जाएगी तो फिर मतलब धूप होगी ना तो उसके बाद बारिश के बाद जब धूप होती है ना तो वो और भी मतलब एकदम वो और नहीं बर्दाश्त करने लायक होता है, बहुत उमस होती है। तो फिर यही सोच के पहले छत की सफाई में लग गई। कपड़े ये मैंने कुछ आज सुबह नहाते टाइम धुले थे, कुछ कल शाम के धुले हुए हैं, तो वो भी मैंने नहीं डाला। भाई कल भी मौसम इसी तरह ख़राब ही था, तो बाहर नहीं डाला कि रात में फिर वही पानी वगैरह बरसेगा। तो अंदर कहीं जगह था नहीं, ज़्यादा भीगे कपड़े रहते हैं ना तो अंदर कहीं जगह नहीं रहता है, हल्के हल्के सूख जाते हैं ना तो फिर अंदर ले जाके डाल दो पंखे के नीचे चेयर वगैरह पे, तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह सब फैला दे रही हूँ कि हवा से जो है ये थोड़ा सूख जाएगा, तो फिर अंदर डाल भी दूँगी। और दोपहर में क्या हुआ ना कि थोड़ा सा धूप निकल गया और मैं सो गई ना, तो ये कपड़े सारे जो है ना फिर से दोबारा भीग गए, मतलब हल्के हल्के। ज्यों ही बारिश स्टार्ट हुआ फिर मैंने उठा लिया जो है। तो बस उसके बाद आ गई हूँ अंदर, किचन वगैरह क्लीन कर लिया है और अभी लगी घर की साफ़ सफाई में। तो ये गद्दा जो है ना इसको हटा दे रही हूँ, अभी इधर ही कर रही हूँ, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत लग तो नहीं रहा है कि पड़ेगी, क्योंकि मौसम सही हो गया है ना। तो अब जो है एसी में बहुत ज़्यादा मतलब सबको सोने की वैसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो उसको एक तरफ कर दिया है। देख ले रही हूँ 1-2 दिन और मौसम, तो फिर ले जाके उस रूम में रख दूँगी। तो बस बेड वगैरह सब सही कर दे रही हूँ, और अभी जो है झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो बारिश वगैरह का मौसम भी रहता है ना, तो फटाफट से काम सारे सुबह ख़त्म कर लो ना तो बढ़िया रहता है। नहीं तो जैसे होता है ना कि काम फैलता जाता है बारिश में, काम जैसे ना अभी मतलब लगेगा कि इधर भी गंदगी है उधर भी गंदगी है, यहाँ कुछ मैसी है वहाँ कुछ मैसी, इस तरह का समेटते रहो, कपड़े वगैरह इधर उधर पड़े हुए हैं, इस तरह का हो जाता है। कितना भी मतलब करो, बारिश अगर होता है ना तो उस दिन जो है बहुत ही पूरा जो है लगता है ना कि बहुत ज़्यादा काम हो गए हैं। तो सुबह उठ के ही अगर काम फटाफट से निपटा लिया जाए ना तो सही रहता है। और सारी चीज़ें अगर व्यवस्थित रहती हैं, अच्छे से रहता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह भी होती है तो दिक्कत नहीं होता है। अभी हम लोगों के यहाँ जैसे एकदम मूसलाधार वाला पानी पड़ने लगता है ना, तो इधर बरामदे में और गैलरी की तरफ से बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है, तो हर तरफ देखना पड़ता है क्या है कैसे। और फिर लाइट की भी इतनी प्रॉब्लम होती है कि मतलब काम अपना टाइम से अगर ख़त्म कर लो तो सही है, नहीं तो लाइट वगैरह नहीं रहेगी। कभी कभी टंकी का पानी ही नहीं मतलब ख़त्म हो जाता है जो है। वैसे तो हम लोग ना बिल्कुल इस समय बरसात में क्या करते हैं कि एकदम जो है थोड़ा सा भी मौसम ख़राब देखा तो तुरंत मोटर चालू करके मतलब टंकी तुरंत भर लिया जाता है कि पानी वगैरह की समस्या ना हो। लेकिन वही है कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अचानक से आंधी तूफान वाला बारिश जो होता है उस तरह का आया और लाइट चली गई, टंकी वगैरह नहीं भरा है, तो उस टाइम पे पानी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से बस रहता है कि समय से सारे काम सुबह सुबह हो जाएं तो फिर सही है, कोई भी मौसम हो। तो बस झाड़ू फटाफट से लगाया और यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। कपड़े वगैरह का काम अब देखिए ख़त्म हो गया है, तो कपड़े मैंने इसी वजह से नहाते समय ही धो लिया कि इसको फैला दूँगी, जहाँ भी बारिश बंद हुई फैला दूँगी तो ये हवा लग के जो है सूख जाएगा। अब शाम का कोई चक्कर डालना नहीं है कि शाम के टाइम धुलूँगी, तो ये अब बारिश में नहीं होगा।
अब सुबह ही कपड़े वगैरह धो लो, सुखा लो तो सही है। फिर अंदर अभी मैंने जैसे ड्रायर में नहीं सुखाया है, अब 1-2 दिन बाद लग रहा है कि इसी तरह कंटिन्यू हो रहा तो फिर ड्रायर का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे गर्मी में ड्रायर वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ। तो बस झाड़ू पोछा सारा काम कंप्लीट हो गया है। सीढ़ियों पे भी मैंने लगा दिया है, सीढ़ियों पे भी आना जाना हो जाता है। तो छत पे पूरा वही चूना वगैरह लगा है ना, तो उसकी वजह से वो पैर में लग जाता है, तो थोड़ा बहुत सीढ़ियों पे और बरामदे में भी आ जाता है। तो इस वजह से सीढ़ी को भी साफ़ रखना, मतलब पोछा लगाना ज़रूरी हो जाता है। अभी जो है बर्तन वगैरह यहाँ पे जो रखे हुए हैं इनको समेट ले रही हूँ। वैसे तो अक्सर करके ये काम मेरा जो है बाद में होता है 3-4 बजे के करीब, लेकिन अभी वही है कि अभी जितना ज़्यादा किचन या रूम खाली रहे और सूखा रहे तो उतना ही बढ़िया रहता है, उतना ही सही लगता है। नहीं तो हर तरफ जैसे ना वही है कि मैसी सा हो जाता है ना, तो सही नहीं लगता। अभी मुझे वो मैंगो शेक बनाना है, तो वो मैं दोपहर में ही बना के रख देती हूँ। शाम को मतलब उठने के बाद वही तन्मय उठता है और ये आते हैं, तो चाय आजकल नहीं बनती, मतलब चाय बनाती हूँ लेट बनाती हूँ, 5 बजे 6 बजे ऐसे। तो ये सही रहता है ठंडा ठंडा ना, तो उस टाइम पे बनाओ तो तुरंत उतना ठंडा नहीं होता है, पहले से बना के फ्रिज में रख दो तो सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए आम ले लिए मैंने, ये छोटे छोटे, ये ना हमारे पेड़ के ही आम है, पीछे बगीचा है जो है, तो उसी से मतलब ये पाल डाला जाता है ना, तो वो सब डाला गया है। तो बड़े बड़े जो रहते हैं वो तो कट करके हम लोग खा लेते हैं, ये छोटे छोटे जितने हैं ना उनका मैं शेक बना देती हूँ, और डेली ही आजकल बना रही हूँ। जब से आई हूँ मैं यहाँ पे, मतलब बीच में वही 1 हफ्ते के लिए मायके चली गई थी तो बंद था, और उससे पहले भी बना रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि ये सही था जो है, और घर का आम है तो मतलब रहता है ना कि यूज भी अच्छा हो जाएगा। तन में आजकल दूध वगैरह भी नहीं अच्छे से पीता है, उसको मतलब गर्मी से बिल्कुल खाने पीने का बहुत उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा ये ठंडा ठंडा सही रहेगा जो है, और सारी चीज़ें यूज भी हो जाएंगी। तो बस वही आम और चीनी, दूध, थोड़ा सा ठंडा पानी भी मिला लेती हूँ। बस अब इसको जो है एक भगोने में डाल के ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी। एकदम जो है 4 बजे तक ये बिल्कुल चिल्ड हो जाता है, तो एकदम बहुत ही टेस्टी लगता है ना ठंडा होने के बाद। ऐसे पीने से ना ये ठंडा वो उतना टेस्टी नहीं लगता, जितना ज़्यादा ठंडा रहता है ना उतना ही बढ़िया लगता है। बस ये सारे भी बर्तन वगैरह मैंने धो लिए और फिर से जो है किचन को साफ़ कर दिया एकदम। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।